एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा स्टिच पैटर्न जो कि खाली 4 सिलाइयों का रिपीट है, जिसमें से उल्टी साइड की तो सारी सिलाइयां आपने क्या करना है, फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। बहुत ही आसान, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, रिटन इंस्ट्रक्शन भी दूंगी। देखिए कितना प्यारा बॉर्डर बन रहा है और इससे आप ब्लैंकेट बनाएं, बहुत प्यारा बनेगा। स्वेटर बनाएं, बहुत प्यारा बनेगा। शॉल बहुत प्यारी बनेगी। सॉक्स बहुत प्यारे बनेंगे, क्योंकि ये देखिए बॉर्डर में अपने आप ही डिजाइन आ जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इससे मैं स्वेटर या बोलेरो बनाना सिखाऊंगी, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपको सारी नोटिफिकेशन ऑन होती है, तो वो मिल जाती है जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो उसके कोई पैसे नहीं लगते, इट्स फ्री। तो आप जल्दी से पहले जाके नीचे, वीडियो के नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको लगाएं, प्रेस करें, और साइड में जो है बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन के लिए हम फंदे डाल देंगे सिलाई पे मल्टीपल ऑफ 9 + 4 स्टिचेस। 9 के हिसाब से हम फंदे डालेंगे और आखिर में 4 फंदे और डालेंगे। ये चीज मैं हमेशा स्टिच पैटर्न सिखाने से पहले आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब मतलब एक दफा 9 डाले, फिर दूसरी दफा 9 डाले, फिर तीसरी दफा 9 डाले। जितनी भी विड्थ आपको चाहिए होगी ना, उतने आपने 9 के हिसाब से फंदे डालने हैं। लेट सपोज आपको 9 के हिसाब से 18 फंदे चाहिए। आप 18 फंदे डालने के बाद 4 और फंदे डाल लेंगे। तो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। आप किसी भी तरीके से फंदे डाल लें सिलाई पे। अगर ये वाले तरीके से डालने हैं तो सर्च कर लें कास्ट ऑन बाय क्लीड निट्स। यू कैन कास्ट ऑन स्टिचेस विथ एनी मेथड, यू नो, इफ यू वांट टू फॉलो दिस कास्ट ऑन मेथड, सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीड निट्स। 2 4 6 8 9 फंदे डाले। वी आर गोइंग टू कास्ट ऑन मल्टीपल ऑफ 9 + 4 स्टिचेस। सो फर्स्ट 9 स्टिचेस, 9 फंदे, फिर से 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 9, 2 4 6 8 9, फिर से 2 4 6 8 9। अगर आपने बिगर साइज भी बनानी है ना, बिगर एडल्ट के लिए बनानी है, तो आप क्या करेंगे, बेशक आपको 90 100 या कितने भी फंदे डालने पड़े ना, 9 के हिसाब से डालेंगे। 9 के हिसाब से, चाहे फिर 101 बने, चाहे 102 बने, चाहे 103 बने, पर 9 के हिसाब से फंदे डालने हैं, मल्टीपल ऑफ 9 स्टिचेस एंड +4। फिर आखिर में 4 डालेंगे, 1 2 3 4। देखिए आपको सिखाने के लिए मैंने 22 फंदे डाले हैं। 9 के हिसाब से 18 फंदे और फिर आखिर में एक्स्ट्रा 4 फंदे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने थोड़े से ज्यादा यहाँ पे डाले हैं। देखें 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9 और 4 देखें एक्स्ट्रा, तो ये ज्यादा है यहाँ पे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31। यहाँ पे 31 स्टिचेस हैं, 31 फंदे हैं। 9 के हिसाब से मैंने डाले और आखिर में 4 ऐड किए। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि इवन और ऑड नंबर हो, आपने खाली ये फोकस करना है कि मल्टीपल ऑफ 9 + 3। I have casted on 22 stitches just to demonstrate. You will cast on according to the width you are making. After casting on stitches, here I have made a little border, but we are just going to start right now from the design. You can knit the border first, garter stitch or ribbing, whatever you like, but garter stitch border will look more beautiful. So after knitting border, knit a border and then start स्टिच पैटर्न। देखिए मैंने पहले बॉर्डर बुना है छोटा सा, उसके बाद डिजाइन शुरू की है राइट साइड से। आप क्या करेंगे, ये देखिए ये राइट साइड होती है। आप क्या करेंगे, बॉर्डर बना लें, उसके बाद शुरू कर लें। बॉर्डर नहीं भी बनाना चाहते तो राइट साइड से अब शुरू करेंगे हम। राइट साइड सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की आपने क्या करना है, पहली सिलाई ये है, 3 फंदे आप सीधे बुनेंगे। निट 3 स्टिचेस। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा।
knit 3 stitches yarn front, 3 फंदे सीधे बुने साइड वाले। अब रिपीट यहां से होगा, आप गौर से देखें। धागा मैं आपको पूरी सिलाई बुन के बताऊंगी। धागा आगे करेंगे, yarn front, धागा आगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, knit 2 stitches। ये देखें, एक फंदा, ये 2, knit 2 stitches। धागा आगे किया, 2 फंदे सीधे बुने। अब क्या करेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे, slip 1 stitch and knit this stitch। एक फंदे को स्लिप किया, एक को सीधा बुना, और ये जो स्लिप किया था ना, इसको पकड़ के रखें वरना आपका धागा गिर जाएगा। ये देखें इस तरह से, और ये जो स्लिप किया था ये इसके ऊपर से गुजार देंगे। नाउ पास दिस स्लिप्ड स्टिच ओवर, जिसे हम PSSO कहते हैं ना, पास स्लिप्ड स्टिच ओवर। सारी एब्रीविएशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेक कीजिएगा। रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको समझने के लिए। तो हमने क्या किया, एक फंदे को स्लिप किया और एक को सीधा बुना, और जो स्लिप किया इसके ऊपर गुजार दिया। अब हमने क्या करना है, ये 2 फंदे हम साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। knit these 2 stitches together। बॉर्डर बनाने के बाद जब आप ये पहली सिलाई बुनेंगे तो आपको और इजी रहेगी। कास्ट ऑन रो जो होती है थोड़ी सी बिट टाइट होती है, तो ये आसान स्टिच पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है। 2 फंदे सीधे बुने, knit 2 stitches together। now knit 2 stitches, 2 फंदे सीधे बुन लें। ये देखें, 1 और ये 2। अब धागा आगे करेंगे, yarn front YF जिसे कहते हैं, and knit 1 stitch, knit 1। now keep repeating this, repeating what, yarn front, knit 2 stitches, slip 1, knit 1, PSSO, then knit 2 stitches together, knit 2, yarn front and knit 1। you will repeat this but I am going to show you। आपने क्या रिपीट करना है, ये 3 फंदे नहीं, ये उसके बाद जो धागा आगे किया वो 2 सीधे बुने, PSSO किया, धागे को स्लिप किया, फंदे को सीधा बुना, उसके ऊपर से गुजार दिया, और उसके बाद फिर 2 फंदों का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे बुने, और फिर धागे को आगे करके 1 फंदा आपने सीधा बुना। अगेन रिपीट यही करते जाएंगे। अब आपने देखिए ना, 9 के हिसाब से कितने भी फंदे डाले हो आपने, इसी तरह करते जाना है। धागा आगे फिर से कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, yarn front, धागा आगे आपका, knit 2 stitches, 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे, 1, ये 2, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे बुन लिए मैंने। अब धागा इधर ही है पीछे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक फंदे को स्लिप किया, एक फंदे को सीधा बुना, slip 1 and knit 1 stitches। now keep this tight, hold this one thread and just pass this over। इस फंदे को इसके ऊपर गुजार देंगे, ये जो वो फंदा जिसको हमने स्लिप किया। अब फिर से हमने क्या करना है, 2 फंदों का 1 करना है, knit 2 stitches together। अब क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 2 stitches together करके knit 2 stitches, 2 फंदों का 1 करा और उसके बाद 2 सीधे। अब धागा आगे करेंगे और knit 1। now keep repeating this to the last stitch। you will keep repeating this process till last stitch, no matter how many stitches you have casted on for your project, just keep repeating this step to the last stitch। आखिरी फंदे तक भाई यही रिपीट करते जाएंगे। आखिरी फंदे को हमने सीधा बुनना है, knit last stitch। रो 2 इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है दूसरी सिलाई, और दूसरी सिलाई और रॉन्ग साइड की जितनी सिलाइयां होंगी वो आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। रो 2 and every wrong side row we will purl all stitches। I'm going to show you definitely। ये देखें, इस तरह से पहले फंदे को आपने थोड़ा सा टाइट करना है, सही है। सारे फंदे उल्टे बुन लें। ये देखिए जो यार्न ओवर किया है ना, ये इसको भी हमने
सीधे उल्टा बुनते जाना है, बस उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे सारे फंदे। कोई गलती से गिरा नहीं देना आपने फंदे को। ये देखें, बिगनर की हेल्प के लिए मैं देखें दूसरी सिलाई भी मिस नहीं कर रही, स्किप, जस्ट कीप पर्लिंग। सारे बस फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनते जाना है, पर्ल ऑल स्टिचेस। बस ये वाला स्टिच पैटर्न खाली 4 सिलाइयों का रिपीट है, जिसमें से 2 सिलाइयाँ तो भैया आपने सीधे सीधे फंदे ही बुनने हैं ना, रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ ऐसी ही होंगी। पहली सिलाई मैंने आपको दिखा दी है कि कैसे मैंने बुनी है, राइट साइड। तीसरी सिलाई सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की, knit 2 stitches, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। Now again we are going to repeat the same step. What? Yarn front, धागा आगे करेंगे, knit 2 stitches, 2 फंदों का को सीधा बुनेंगे, slip करेंगे, slip 1 stitch and knit other stitch and slip this stitch over, pieces so। एक को स्लिप किया, दूसरे को सीधा, फिर स्लिप कर दिया इसके ऊपर। वही सेम स्टेप रिपीट कर रही हूँ। अब ये 2 आगे वाले फंदे उनको सीधा वो साथ में बुन लेंगे, knit 2 stitches together। now knit these 2 stitches, 2 फंदे फिर सीधे सीधे बुनेंगे और फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा, yarn front and purl, knit 1। now keep repeating the same step from yarn front। ये देखिए, धागा आगे, knit 2 stitches, 2 फंदे सीधे। आपको पता चल जाएगा ये इस तरह का शेप आता है, ठीक है। स्लिप करेंगे, एक को सीधा बुनेंगे और ये स्लिप वाला इसके ऊपर गुजार देंगे। स्लिप नेट पास ओवर, knit 2 stitches together, 2 फंदों का एक करेंगे, knit 2 stitches, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, yarn front, knit 1, धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे। You will keep repeating this step to the last 2 stitches, then you will knit these 2 stitches। आप यही स्टेप रिपीट करते जाएंगे धागा आगे करके, यहाँ से जैसे हमने शुरू किया। ये 2 फंदे आपने नहीं ऐड करने, यार्न फ्रंट किया, फिर 2 सीधे बुने, फिर एक स्लिप किया, एक को सीधा बुना, फिर उसके ऊपर से स्लिप करके गिरा दिया, फिर 2 फंदे साथ बुने, फिर 2 फंदे अलग अलग बुने, 1 2, उसके बाद यार्न ओवर किया और एक सीधा बुन लिया, फिर से अगेन यार्न धागा आगे करके सेम स्टेप, आखिरी 2 फंदे तक और 2 फंदों को सीधा बुना। अब देखें दोनों सिलाइयाँ सेम जैसी है, पहली भी सेम है, दूसरी भी सेम है। किया मैंने क्या, रिपीट करने से पहले रो 1 पे 3 फंदे यहाँ थे और आखिर में 1 फंदा था। तीसरी सिलाई पे क्या है, 2 फंदे यहाँ से मैंने शुरू किए, फिर सेम स्टेप था और फिर आखिर में 2 फंदे सीधे हैं, बस यही डिफरेंस है। रो 4 सेम एज रो 2, पर्ल ऑल स्टिचेस। चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। बस देखें जी, यही 4 सिलाइयाँ हैं जो आपने रिपीट करते जानी है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कोशिश करके रो 1 से फिर से शुरू करें ना जब, तो पीछे चले जाएं, वीडियो को पीछे कर लें और फिर पहली सिलाई गौर से देखें और साथ साथ करते जाएं। जब आप 3-4 दफ़ा ये 4 सिलाइयाँ रिपीट कर देंगे ना, इवन 2-3 दफ़ा भी, तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर आप बगैर देखे करेंगे, जैसे मैं करती हूँ, जब 1-2 दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए शेप अभी से ही निकलना शुरू हो गया है यहाँ पे। कीप रिपीटिंग दीज 4 रोज फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर योर प्रोजेक्ट। आप यही 4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं जब तक आपको आपकी मर्जी की लेंथ नहीं मिलती। अब ये देखें, ये इसकी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड, और ये इसकी राइट साइड है। कितना प्यारा स्टिच पैटर्न निकला है ना। आप इसको इसी तरह रिपीट करते जाएंगी ना तो आपको इसी तरह का डिज़ाइन मिलेगा, क्यूट सा डिज़ाइन।
ये बनाएं और मेरे साथ इंस्टाग्राम क्लीडनेट पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इससे आपको स्वेटर या बोलेरो वगैरह बनाना सिखाऊंगी, श्रग वगैरह। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको उसकी भी वीडियो रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।